अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आईकॉम पार्ट 1 और इसका चैप्टर है जर्नल। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ऑन 1 जुलाई 2015 उमर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 74,000 ऑफ विच रुपीज़ 34,000 वाज पेड इनटू बैंक। 1 जुलाई 2015 को उमर ने 74,000 रुपये कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें से 34,000 बैंक में पे कर दिया, यानी कि डिपॉजिट करवा दिया। ऑन 2 जुलाई परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 14,000 एंड रुपीज़ 14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। 2 जुलाई को चीज़ें खरीदी हैं 14,000 रुपये की कैश पे और 14,000 रुपये की चीज़ें अमजद से उधार पे ख़रीदी हैं। ऑन 4 जुलाई परचेज ऑफिस टाइपराइटर फॉर रुपीज़ 11,000 फ्राम मुजम्मिल। 4 जुलाई को ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा है, टाइपराइटर एक ख़रीदा है ऑफिस के लिए मुजम्मिल से 11,000 रुपये का। ऑन 6 जुलाई सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 4,000 ऑफ विच रुपीज़ 1,000 वाज पेड इनटू बैंक। 4,000 रुपये की चीज़ें कैश पे सेल की हैं, जिसमें से 1,000 रुपये बैंक में जमा करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए। ऑन 10 जुलाई सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर कैश रुपीज़ 4,000 एंड टू आलम फॉर 9,000। असलम को कैश पे चीज़ें फ़रोख्त की हैं 4,000 रुपये और आलम को क्रेडिट पे चीज़ें सेल कर रहे हैं 9,000 रुपये की। ऑन 14 जुलाई check given to Amjad rupees 13,800 and received discount rupees 200। अमजद को पेमेंट करनी थी 14,000 रुपये की और उसको 13,800 रुपये का चेक अदा किया है, जिस पे 200 रुपये डिस्काउंट रिसीव किया है। 17 जुलाई अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़ रुपीज़ 15,000 एंड फॉर बिजनेस यूज़ रुपीज़ 3,000। बैंक से पैसे निकलवाए गए हैं 15,000 रुपये ज़ाती इस्तेमाल के लिए और बिज़नेस के यूज़ के लिए 3,000 रुपये। ऑन 19 जुलाई रिसीव्ड चेक फ्रॉम आलम रुपीज़ 8,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। आलम से चेक रिसीव किया है 8,800 रुपये का उसके अकाउंट के फुल सेटलमेंट में। ऑन 30 जुलाई परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस रुपीज़ 1,600। 30 जुलाई को ऑफिस के लिए स्टेशनरी ख़रीदी गई है 1,600 रुपये की। ऑन 31 जुलाई पेड रेंट रुपीज़ 1,200 एंड सैलरीज रुपीज़ 3,400 बाय चेक। चेक के ज़रिए रेंट अदा किया है 1,200 रुपये और सैलरी अदा की है 3,400 रुपये। रिक्वायरमेंट में वो कहता है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल के मंदरजा वाला ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करें। ये जर्नल का परफॉर्मा है। सबसे पहले प्रोप्राइटर का नेम उमर, फिर जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2015। सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, फिर डिटेल्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। 1 जुलाई को जब बिज़नेस स्टार्ट किया उसने तो 74,000 रुपये कैपिटल था, जिसमें से 34,000 रुपये बैंक में दे दिए। तो 74,000 रुपये में से 34,000 बैंक में चले गए, तो बैंक डेबिट हो गया 34,000 रुपये से और कैश आ गया 40,000 रुपये। कैश डेबिट हो गया 40,000 रुपये से, बैंक डेबिट हो गया 34,000 से एंड कैपिटल क्रेडिट 74,000। बीइंग बिजनेस इज स्टार्टेड, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 14,000 एंड 14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। चाहे क्रेडिट पे हों परचेजेस या कैश पे, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, तो ये एंट्री इकट्ठी होगी। परचेजेस डेबिट हो जाएंगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा और अमजद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अमजद से उधार पे चीज़ें ख़रीद रहे हैं तो अमजद को अपना क्रेडिटर बना लिया जाएगा। परचेजेस टोटल हैं 28,000 रुपये की, कैश क्रेडिट हो जाएगा 14,000 रुपये से और अमजद से उधार पे चीज़ें ख़रीद रहे हैं 14,000 रुपये की। एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू अमजद अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज, ये सिंपल इसकी नरेशन हो जाएगी।
नेक्स्ट एंट्री है 4 जुलाई, ऑफिस का इक्विपमेंट ख़रीदा जा रहा है, टाइपराइटर ख़रीदा जा रहा है मुजम्मल से, यानी इस पे कैश की कोई बात नहीं हो रही, तो ये हो जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि चीज़ें उधार पे ख़रीदी जा रही हैं और नाम है उसका सेलर जिससे चीज़ ख़रीद रहे हैं, तो उसे अपना क्रेडिटर बना लिया जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग टाइपराइटर इज़ परचेज्ड, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। अमाउंट 11,000 डेबिट एंड 11,000 क्रेडिट। 6 जुलाई को कहता है चीज़ें सेल की है 4,000 रुपये की कैश पे, जिसमें से 1,000 रुपये बैंक में दे दिया। तो इसमें दो अकाउंट जनरेट हो रहे हैं, एक कैश में इजाफा हो रहा है 4,000 रुपये से, और नेक्स्ट उसी 4,000 में से 1,000 रुपया बैंक में दे दिया। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। टोटल सेल हुई है 4,000 की, जिसमें से 1,000 रुपये बैंक में अदा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, बाकी रह गया 3,000 रुपये और वो कैश हो जाएगा। कैश 3,000, बैंक 1,000, सेल्स क्रेडिट होगी 4,000 से। बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश सोल्ड एंड कैश डिपॉजिटेड, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है चीज़ें सेल की जा रही हैं कैश पे और उधार पे, तो सेल्स जिस तरह मर्ज़ी हो सेल क्रेडिट होगी, और इसमें एक कैश डेबिट हो जाएगा और दूसरा आलम को अपना डेटर बना लिया जाएगा। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट आलम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कैश आ गया 4,000 जो कैश पे सेल कर रहे हैं, और 9,000 उसको आलम को उधार पे सेल कर रहे हैं, तो उसको अपना डेटर बना लिया जाएगा, और सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती हैं। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 4,000 से, आलम अकाउंट डेबिट 9,000 से, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी 13,000 से। बीइंग सेल्स मेड फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री है चेक गिवन टू अमजद ₹13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ ₹200। अमजद को 14,000 रुपये की पेमेंट करनी थी, जिस पे 13,800 रुपये का चेक दिया है और 200 रुपये डिस्काउंट मिला है। अमजद डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव जितना डिस्काउंट मिल रहा है वो इनकम हो जाएगी, और इनकम क्रेडिट होती है तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमजद डेबिट होगा 14,000 से, बैंक से दे रहे हैं चेक 13,800 रुपये का, और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं 200 रुपये। बीइंग चेक गिवन टू अमजद, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है बैंक से पैसे निकलवाए जा रहे हैं बिज़नेस यूज़ के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए। तो जैसे भी पैसे निकलवाए जा रहे हैं, ड्राइंग्स डेबिट होंगी, कैश डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगी कैश ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकलवाए जा रहे हैं 15,000 रुपये और 3,000 रुपये बिज़नेस यूज़ के लिए, तो ये अमाउंट्स डिफरेंट हो गई हैं। ड्राइंग्स आएंगी 15,000 रुपये से और कैश होगा 3,000 रुपये से, टोटल 18,000 रुपये इधर अमाउंट आ जाएगी। बीइंग कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड चेक फ्रॉम आलम ₹8,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। आलम से 9,000 रुपये लेने थे और उसने 8,800 रुपये का चेक दे दिया। तो एंट्री इसकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ, जितने पैसे कम मिल रहे हैं वो एक्सपेंस हो गया और एक्सपेंस डेबिट होता है, और आलम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू आलम अकाउंट क्रेडिट। बैंक 8,800 से डेबिट, डिस्काउंट अलाउ 200 से डेबिट होगा, और आलम 9,000 से क्रेडिट हो गया। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम आलम, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड स्टेशनरी फॉर ऑफिस ₹1600। तो ये एंट्री होगी स्टेशनरी एसेट है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बीइंग स्टेशनरी परचेज फॉर ऑफिस ₹1600 डेबिट 1600 क्रेडिट, ये इसकी नरेशन हो गई। बीइंग स्टेशनरी परचेज फॉर ऑफिस। लास्ट वन है
पेड रेंट रुपीज़ 1200, सैलरीज 3400 बाय चेक। ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, रेंट भी डेबिट हो जाएगा, सैलरी भी डेबिट होगी, और बाय चेक पेमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड बाय बैंक, रुपीज़ 1200 बैंक रेंट, 3400 सैलरी एंड 4600 ये होगी टोटल अमाउंट बैंक से जो निकल गई है। सो यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है। शुक्रिया नाजरीन।